पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज कुर्सेला में कौशिकीपुर, सिमरा, नंदगोला, जंगल टोला, मोहनपुर समेत अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 9 से दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति को बेहद भयावह बताया और सरकार से अविलंब राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाने की मांग की। हालांकि नाव से दौरा करने के दौरान नाव वाले और अन्य लोगों के मना करने पर सांसद ने कहा कि मुझे दिखावे में रुचि नहीं है, जनता मुसीबत में है, ये मेरे लिए गंभीर मसला है और उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते। इसके बाद सांसद ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा कि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी बाढ़ प्रभावित जनता के लिए युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाने की जरूरत है। पप्पू यादव ने बाढ़ की स्थिति पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि जब सालों भर बाढ़ को रोकने के लिए बांध पर कार्य चलते हैं, फिर भी कटाव की स्थिति भयावह क्यों है। उन्होंने कहा कि फ्लड फाइटिंग और एंटी इरोजन के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को पदाधिकारी और माफिया लूटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसका स्थायी निदान नहीं निकल पा रहा है। जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा, 29 तारीख को, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, लगातार और भी बारिश के समय, जबकि तूफान था, सुबह नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, नाव वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे। सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है और कोई एसडीओ और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और एक सप्ताह का खाना दीजिए और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करिए। चलिए, थैंक यू सर। सर, कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का लगातार बाढ़ में दौरा कर रहे हैं, वहीं जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कुछ नहीं है, 0/0 ऑफिसडी है। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बड़ारी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंटी इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई, दूसरी बार ये बाढ़ आया जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे, तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। सर, आज आप दौरा किचन कल शुरू हुआ और वो भी औपचारिकता के लिए, जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए, जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना, सूखा राशन अभी सबसे ज्यादा काम करेगा और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत है, कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए
मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा।